अक्सर लोग कहते हैं कि समय हर घाव भर देता है, लेकिन कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जिनके साथ इंसान जीता रहता है, सांसों की तरह। 20 साल पहले नंदिनी और आरव एक दूसरे से अलग हो गए थे। वजह गलतफहमियां, अहंकार और वो बातें जो उस समय छोटी लगती थी, लेकिन रिश्ता तोड़ने के लिए काफी थी। तलाक के बाद दोनों की राहें अलग हो गई, पर दिलों का रिश्ता कभी टूटा ही नहीं। एक दिन नंदिनी ने सुना कि आरव ने दूसरी शादी कर ली है। दिल टूटा, पर उसने खुद को समझा लिया। वो अपने दर्द के साथ जीने लगी। लेकिन आरव, उसकी जिंदगी बाहर से खुश दिखती थी, पर भीतर वो खालीपन था जिसे किसी ने नहीं भरा। 20 साल बीत गए। एक दिन शाम के वक्त आरव के घर का दरवाजा खटखटाया गया। आरव ने सोचा शायद कोई मेहमान होगा, पर जैसे ही दरवाजा खुला, सामने नंदिनी खड़ी थी। 20 साल बाद वही चेहरा, वही आंखें, बस उनमें सैकड़ों कहानियां जमा थी। आरव थोड़ी देर तक हक्का बक्का देखता रहा। वो शब्द ढूंढ रहा था, लेकिन उसके पास कोई शब्द नहीं थे। नंदिनी ने बस इतना कहा, कैसे हो आरव? आरव के अंदर कुछ टूट गया और कुछ जुड़ गया। 20 साल का दर्द एक पल में गले तक आ गया। आरव की दूसरी पत्नी मायरा दूर से ये सब देख रही थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी जगह छीन ली हो। उसकी आंखों में घबराहट थी, डर था और शायद जलन भी। नंदिनी ने अंदर आने पर हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन आरव ने पहली बार अपनी आवाज में पुरानी मोहब्बत की कोमलता महसूस की। आओ नंदिनी, अंदर आओ। मायरा अब खुद को रोक न पाई। उसने तिल मिलाते हुए पूछा, 20 साल बाद अब क्या लेने आए हो? नंदिनी ने शांत स्वर में जवाब दिया, लेने नहीं आई हूं, लौटाने आई हूं। आरव और मायरा दोनों चौंक गए। नंदिनी ने अपने बैग से एक पुराना लिफाफा निकाला। उसमें कुछ कागज थे, कुछ पुरानी तस्वीरें और एक चाबी। उसने कहा, तुम्हारे पिता की ये यादें तुम्हारे ही हक की थी। मैंने वादा किया था कि एक दिन तुम्हें वापस दूंगी, बस वही निभाने आई हूं। आरव की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था नंदिनी उससे नफरत करके नहीं गई थी, वो बस हालातों से हार गई थी। मायरा को एहसास हो रहा था कि अंदर जो रिश्ता है वो उससे बड़ा, गहरा और सच्चा है। नंदिनी ने आगे कहा, मुझे पता है मेरी कोई जगह नहीं तुम दोनों की जिंदगी में। मैं बस ये बोझ उतारने आई थी। अब मैं चलती हूं। पर जैसे ही वो मुड़ी, आरव की आवाज भर्रा गई, नंदिनी रुको। 20 साल पुराना रिश्ता आज फिर सांस लेना चाहता था। आरव ने कहा, तुमने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, आज मैं तुमसे मांगता हूं। एक कप चाय साथ पीने का वक्त, बस इतना ही। नंदिनी की आंखें नम हो गई। मायरा इस पूरे समय चुप थी। वो समझ गई थी कि मोहब्बत को कोई नहीं हरा सकता, ना समय, ना दूरी, ना ही दूसरी शादी। नंदिनी ने धीरे से कहा, ठीक है, आज की एक चाय तुम्हारी। और वो बैठ गई। 3 लोग, 3 जिंदगियां, लेकिन आज की चाय में सिर्फ 2 दिलों का इतिहास था। आरव चाय बनाते हुए मुस्कुरा रहा था, और मायरा ने पहली बार महसूस किया, सौतन होना मुश्किल नहीं, किसी के सच्चे प्यार के सामने होना मुश्किल है। नंदिनी चाय की चुस्की लेते हुए बोली, अब मैं सच में चलती हूं। आरव, तुम खुश रहो, हमेशा। आरव ने बहुत कोशिश की उसे रोकने की, पर नंदिनी ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, कुछ लोग सिर्फ दिल में अच्छे लगते हैं, जिंदगी में नहीं। वो चली गई, धीरे धीरे, बिना पीछे देखे। और उस दिन के बाद आरव की दुनिया बदल गई। उसने पहली बार समझा, इंतजार सिर्फ आने वालों का नहीं होता, रह जाने वालों का भी होता है। शहर ने बस इतना देखा कि एक तलाकशुदा औरत ने अपने टूटे दिल के बावजूद दूसरों की खुशियों में खलल नहीं डाला, बल्कि पुराने वादे निभाकर चली गई।
और लोग कहते रहे। सौतन की दुनिया नहीं हिली, हमारी सोच हिल गई।